नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। दिनांक 8 मार्च सन 2024 के पंचांग के साथ उपस्थित हैं। पंचांग संस्कृत का शब्द है। इसके मुख्य अंक तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं। भारतीय पंचांग सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त पर आधारित होता है। उन सभी जातक जातिकाओं को शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है और शादी की वर्षगांठ है। साथ ही साथ एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। पंचांग प्रारंभ करते हैं। दिनांक है 8 मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार, माह फाल्गुन माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, कली संवत 5125। आज तिथि त्रयोदशी रहेगी शाम को 7:38 तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय के संग त्रयोदशी तिथि है, इसलिए शिवरात्रि का पर्व आज ही है। शिवरात्रि का व्रत जो कहते हैं व्यक्ति, वो आज ही करेंगे। नक्षत्र श्रावण नक्षत्र रहेगा 7:39 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। करण रहने वाला है 10:42 तक सुबह। उसके पश्चात वाणिज्यकरण प्रारंभ होगा जो 7:38 तक सायंकाल में रहेगा। उसके बाद वृश्चिकरण प्रारंभ हो जाएगा, मतलब भद्रा लग जाएगी। योग शिव रहने वाला है रात्रि के 11:09 तक। उसके पश्चात सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल पश्चिम है। पश्चिम दिशा में किसी भी प्रयोजन से आज कोई यात्रा न करें, वरना कार्य में असफलता मिलेगी और नुकसान होने की संभावना रहेगी। शुभ खाद की बात करें तो शुभ खाद आज मीठी दही है। आप मीठा दही खा सकते हैं, मीठी दही खा के कार्य पे जा सकते हैं। वैसे तो काफी लोगों का आज व्रत होगा, व्रत में भी मीठी दही खा ली जाती है। कई लोग बिना कुछ खाए व्रत रखते हैं, तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही करिएगा, वही अच्छा है, लाभकारी है। चंद्रमा की राशि मकर रहने वाली है सायकाल 7:14 तक। उसके पश्चात चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज 7:15 सायकाल से पंचक प्रारंभ होगा, तो ये ध्यान देने योग्य बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पंचक एक अशुभ समय होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह के 7:59 तक है। तो अगर इससे पहले आप पूजा करते हैं महाशिवरात्रि की, तो बहुत ही कल्याणकारी होगी। आज व्रत त्योहार में महाशिवरात्रि का व्रत है। साल में मासिक शिवरात्रि तो आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि एक बार आती है और ऐसे मौके, ऐसे संयोग बार बार नहीं मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से पूजा करके व्रत करिएगा। सूर्य की राशि कुंभ है। सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है। सौर माह फाल्गुन है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के शुभ चौघड़िया पे। शुभ चौघड़िया शुभ समय, चय समय, लाभ समय, अमृत समय से मिलके बनता है। शुभ समय रहने वाला है 12:32 से दोपहर के 2 बजे तक। चय समय सुबह 6:38 से 8:06 तक रहेगा। लाभ समय 8:06 से 9:35 तक रहेगा और अमृत समय 9:35 से 11:03 तक रहेगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त के समय पर। सूर्योदय प्रातःकाल 6:38 पे होगा। सूर्यास्त शाम को 6:25 पे होगा। चंद्रोदय अगले दिन सुबह 5:59 पे होगा और चंद्रास्त शाम के 4:11 पे होगा। अब जानते हैं राहु काल, गुलिक काल, प्रदोष काल, निषिद्ध काल का समय। राहु काल दिन के 11:03 से 12:32 तक रहे। राहु काल अशुभ समय है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गुलिक काल सुबह 8:06 से 9:35 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम के 6:25 से 8:52 तक रहेगा। निषिद्ध काल देर रात्रि 12:60 से 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भी एक शुभ समय होता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:08 से
2:55 तक दोपहर में। विजय मुहूर्त का समय है दिन के 2:29 से 3:17। गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:13 से 6:37 तक। और ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह के 4:59 से 6:37। तो आज का संपूर्ण विस्तृत सटीक पंचांग इतना ही था। थोड़ा सा शिवरात्रि के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। और क्या करना अच्छा रहेगा, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपका शरीर साथ दे, वैसे आप पूजा पाठ कर सकते हैं। 4 प्रहर की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगी। साथ ही साथ देखिए, कुछ करें या ना करें, आप पे पैसे हैं या नहीं हैं, क्या समस्या है किसके संग किसके जीवन में, वो कहीं नहीं जा सकती है। तो हो सकता है कि आप पूजा करने के लिए सामग्री जो होती है उसे एकत्रित ना कर पाए, समय की वजह से, पैसे की वजह से। तो हो सकता है सामग्री ना हो आपके पास, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारी कहानियां आती हैं जिसमें तरह तरह की चीजें हैं। एक कहानी है जिसमें एक शिकारी होता है और वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जब जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वो धनुष पे तीर रख के हाथ खींचता है अपना पीछे की तरफ, तो वहाँ बेलपत्र का पेड़ होता है और नीचे शिवलिंग होती है। तो वो बेलपत्र शिवलिंग पे गिर जाता है एक प्रहर में। फिर वो घर जाता है, दूसरे प्रहर में फिर आता है, सेम कंडीशन फिर होती है, शिवलिंग पे फिर से बेलपत्र गिर जाता है। और चारों प्रहर में उसके संग ऐसा ही होता है। तीसरे प्रहर में फिर जाके आता है, चौथे में जाके आता है, और शिवलिंग के ऊपर चारों समय बेलपत्र गिर जाते हैं। भगवान शिव केवल इसी से खुश हो जाते हैं, आप देखिए। और कहा गया है वो शिकारी कुबेर महाराज बनते हैं आगे चल के। एक डाकू एक मंदिर में जाता है चोरी करने के लिए, और वहां वो देखता है कि शिवालय में शिवलिंग के आगे एक दीपक जल रहा है और उसमें घी कम हो गया है। तो वो क्या करता है, वहां मंदिर में घी होता है, उसके मन में आता है और वो दीपक में घी बढ़ा देता है जिससे दीपक बढ़े नहीं। भगवान शिव उसकी केवल इतनी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचिए, वो चोरी करने आया था मंदिर में, उसने केवल घी बढ़ा दिया और भगवान प्रसन्न होके उसको सारी सुख सुविधा आशीर्वाद दे देते हैं। तो बात ये है, महत्व है आपके भाव का। आपका भाव कैसा है पूजा करते वक्त। ये नहीं है कि आप सोना चढ़ा देंगे, चांदी चढ़ा देंगे, क्या चढ़ाएंगे। उपाय तो बहुत होते हैं, जल, शहद, दही, दूध, सरसों का तेल, घी, बहुत अभिषेक करा जाता है। लेकिन आपके पास क्या मौजूद है क्या नहीं है, ये आप देखेंगे, आप निश्चित करेंगे इसको। तो मैं तो आप सभी से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर कुछ भी संभव ना हो तो एक लोटा जल आप शिवालय जाके शिवलिंग पे चढ़ाइए, अभिषेक करिए जल से। इसी में भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव किसी चीज के प्यासे नहीं है। भगवान शिव खुद ब खुद, आप समझिए कि कैलाश पर्वत पे रह रहे हैं। उन्हें कोई राजमहल नहीं चाहिए, कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए। भगवान शिव को वो उसी में प्रसन्न है, उसी में खुश है। आप जितना भी करें दिल से, मन से, भाव के साथ करिए, आपको पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बाकी बिना भाव के साथ आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कहना बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप जो पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पे, भाव के साथ करिएगा। भाव के साथ पूजा करेंगे तो आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में, आपके हाथ में, आपके जीवन में मौजूद सभी दोष दूर हो जाएंगे। भगवान शिव के पास वो ताकत है जो आपको सभी दोषों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन आप प्रयास तो करिए भाव के साथ। भगवान
खुश जरूर होंगे। आशीर्वाद निश्चित रूप से बना आपके ऊपर, आपके परिवार पर बना के रखेंगे अपना हाथ। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ महाशिवरात्रि की। अच्छे से करिएगा पूजा, निश्चित रूप से आपको फल प्राप्ति होगी। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, फिर से कहता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।